नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात करेंगे महाराष्ट्र की। जी हां, महाराष्ट्र में भाषा पर उठे सियासी बवंडर की। बात मराठी के नाम पर हो रही गुंडागर्दी की। बात भाषा के बहाने हिंदू मुस्लिम को लेकर हो रही सियासत की। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स और कांग्रेस को चुनौती दे दी है। क्या वो मदरसों में उर्दू की बजाय मराठी पढ़ाने के लिए कहेंगे? क्या मुसलमानों को मराठी में अजान देने के लिए कहेंगे? लेकिन नीतीश राणे के इस बयान पर घमासान मच गया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम समेत कई विपक्षी दलों ने नीतीश राणे को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र के मंत्री पर मुस्लिमों की भावनाएं भड़काने का आरोप लगा दिया। लेकिन नीतीश की चुनौती पर उद्धव और राज ठाकरे ने चुप्पी साध दी है। दोनों भाई खामोश हो गए हैं। शिवसेना, यूबीटी और मनसे के नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर मुसलमानों के नाम पर ठाकरे ब्रदर्स की खामोशी आखिर क्यों है? क्या सत्ता पाने के लिए राज और उद्धव ठाकरे हिंदी का विरोध कर रहे हैं? एक रिपोर्ट देखिए। तो मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर। नीतीश राणे जी कौन होते हैं हमको बोलने वाले? क्या मैं इनसे कहूँ कि आप जो है आपका जो धर्म पुस्तक है वो आप जो है मराठी में पढ़िए? किसी के धर्म की और जात के बारे में और भाषाओं के बारे में जो भेदभाव बीजेपी कर रही है, इनको यही चीज अब महंगी पड़ेंगी। बयानों के तीखे बाण चले और महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई मुसलमानों पर आ गई। मराठी में अजान की मांग पर सियासत गर्मा गई। भाषा पर नई सियासी लड़ाई छिड़ गई। मराठी के नाम पर मनसे की गुंडागर्दी के बीच महाराष्ट्र के मंत्री ने नए विवाद को हवा दे दी। आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ। उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पुकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर सब। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे ने मदरसों में मराठी पढ़ाने, मराठी में अजान देने, मुस्लिम इलाकों में जाकर मराठी बुलवाने की सीधी चुनौती राज और उद्धव ठाकरे को दी तो सियासी बवंडर उठ गया। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ गया। लेकिन जब राजनीतिक गलियारा तपने लगा, भाषा विवाद को लेकर आक्रोश बढ़ने लगा, तब महाराष्ट्र, मराठा और मुसलमान को लेकर हो रही सियासत पर कई सवाल भी खड़े हुए। सवाल है कि क्या सियासत के लिए भाषा को मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या मराठी मानुष को एकजुट करने के लिए भाषा को हथियार बनाया जा रहा है? क्या सत्ता पाने के लिए भाषा विवाद को हवा दी जा रही है? क्या महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है? क्या मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश हो रही है? इन सवालों के बीच भाषा विवाद और हिंदी मराठी पर हो रही सियासत को लेकर मुंबई के नागपाड़ा, भिंडी बाजार और अग्निपाड़ा के मुसलमानों ने राज, उद्धव और नीतीश राणे को दो टूक कहा। नीतीश राणे साहब, हम अपने उलमाए कराम से पूछकर अजान के बाद मराठी में तर्जुमा पढ़ने तैयार हैं, तो क्या आप सुन पाएंगे मराठी में? मैं अनुवाद कर दूं क्या थोड़ा सा? इनके पास काम कुछ भी नहीं है। ये इनको चाहिए कि अच्छी हॉस्पिटल की बात कभी नहीं करेंगे, अच्छा एजुकेशन की बात कभी नहीं करेंगे, और जो गरीबों का जो मामला है, पिछड़ों का जो मामला, उसके ऊपर ये बात कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ इनको कुछ भी अगर मिलता है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। नीतीश राणे को मैं एक जोकर और कॉमेडियन से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। ये सिर्फ सर्कस का जोकर है। अब इसने क्या किया है कि वो बंधु जो राज ठाकरे और बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जो गैर हिंदी भाषी लोगों पर जुल्म ज्यादती कर रहे थे, उसने नया तोड़ क्या निकाला। महाराष्ट्र में भाषा विवाद ने मजहबी रंग ले लिया। भाषा पर सियासत करने वालों को महाराष्ट्र के मुसलमानों ने करारा जवाब दिया। भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले ठाकरे ब्रदर्स को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। लेकिन जब भाषा की लड़ाई मुसलमानों तक आई, तब सियासी गलियारे में खलबली मच गई। एनसीपी और कांग्रेस भी भाषा पर छिड़ी लड़ाई में कूद पड़ी। ये जो चीज़ें आज हो रही है कि जानबूझ के कहा तो भी एक मराठी वर्सेस नॉन मराठी का वातावरण किया जा रहा है, सिर्फ मुंबई के इलेक्शन के लिए और बिहार के इलेक्शन के लिए। तो मदरसे में हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कहीं कहीं मराठी भी पढ़ाई जाती है, गुजरात में गुजराती पढ़ाई जाती है। जी। तो आज नीतीश राणे को इस बात का नॉलेज नहीं है कि मदरसों के अंदर जो है, जो रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ में दुनियावी जो एजुकेशन है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ये भी सिखाया जा रहा है।
भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, पूरे देश में हिंदी बोली जाती है। जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो संविधान को नहीं मानते, वो देश के लिए एक तरह से हमारी नजर में वो समाज में विद्रोह फैलाने का काम कर रहे हैं। भाषा पर मचे घमासान, सड़कों पर हो रहे संग्राम और सियासत के चलते तीखे बाण के बीच अब सवाल है कि आखिर इस विवाद का अंत कैसे होगा। जिन लोगों ने इस विवाद को सुलगाया, क्या उन पर एक्शन होगा या भाषा के नाम पर सियासत का यह खेल यूं ही चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इस रिपोर्ट में जो सवाल हमने उठाए उनके जवाब कौन दे सकता है? उनके जवाब तो महाराष्ट्र की जनता ही दे सकती है। इसलिए मुंबई के भायखाला इलाके में मराठी और गैर मराठी दोनों लोग हैं, लेकिन कहीं उनके बीच भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं। इंडिया न्यूज से बात करते हुए यहां के लोगों ने कहा कि नीतीश नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें इससे बाहर निकलना होगा। रिपोर्ट शाहिद की। मनसे के गुंडों के जरिए गैर मराठियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना, उन्हें मराठी बोलने पर मजबूर करना, न बोलने पर उन्हें पीटना, फिर उसके बाद उनसे माफी मंगवाना, इसकी वीडियो बनाना और वायरल करना, यह काफी दिनों से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। मनसे के जरिए गैर मराठियों के इस जुल्म के बाद जो है इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। नीतीश राणे जो इससे पहले भी मदरसे और मुसलमानों को लेकर कई सारे बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान में उन्होंने कहा है कि मदरसे में उर्दू हटाई जाए, मराठी पढ़ाई जाए और उसके साथ साथ अजान मराठी में दी जाए। इस वक्त हम मुंबई के भायखला इलाके में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इनसे पूछेंगे कि आखिर इनका इस पर क्या कहना है। नीतीश राणे का बयान सुना आपने, क्या कहा उन्होंने? क्या किस नजरिए से देखते और क्या कहना चाहेंगे? नीतीश राणे जी जो बोलना चाह रहे हैं उनका हमेशा बयान नफरतों पे रहता है। जो हिंदुस्तान है ये कौमी तहजीब का गवारा है, आपसी भाईचारगी के ये धरती है। ऐसे जगह पर ये चंद लोगों को छोड़ दिया गया है कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच में नफरत का बाजार वो किया जाए। अच्छा, अगर ये ठीक है, अगर वो ये कहते हैं कि मदरसे में जो है मराठी पढ़ाई जाए, उर्दू हटाई जाए, अजान मराठी में दी जाए, तो किस हद तक सही है ये? देखो, भाषा की जो बात है, जहां तक मराठी बोलने की, तो मराठी मुझे भी आती है, मैं भी मराठी में मराठी बोल लेते हैं। बिलकुल, मी पण मराठी, मुंबईमध्ये जन्म झालाय माझा, मुंबईमध्ये राहतोय, आज 56 वर्ष मला मुंबईमध्ये राहायला जन्मापासून झालेला आहे आणि मी मराठी बोलू शकतो, मराठीमध्ये वक्त्या करू शकतो, काही बोलायचं असेल ते करू शकतो, पण मराठी भाषा कोणाच्यावर लादू शकत नाही। आप मराठी भाषा को किसी के ऊपर लाद नहीं सकते। मदरसे में जो कहा है, जहां तक आप मदरसे में मराठी बोली जाए और अजान मराठी में दी जाए या मजहबी काम मराठी में किया जाए, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं फिरकाना वाराना रंग देने की कोशिश है। अगर ऐसी बात है तो कल मुसलमान भी ये बोल सकता है कि आपके जो श्लोक है, जो आपके रामायण के महाभारत के श्लोक है, वो भी आप संस्कृत छोड़ करके मराठी में बोलिए। आप बोल सकते हैं क्या? वो तमाम भाषा संस्कृत में बोली जा सकती है। जो जिसकी धार्मिक भाषा है उसी भाषा में बोला जाएगा। अजान, कुरान और जो चीजें जो अरबी लैंग्वेज में है वो उसी में बोली जाएगी। आप भाषा की बात को लाते लाते उसको फिरकाना और फसादात के जैसा आपसी भाषा आपस में दरार देने का काम क्यों करें? बात बताइए, जो मनसे के गुंडों के जरिए गैर मराठियों पे जो हमले हो रहे हैं, जबरन उनको मराठी बोलने पे मजबूर किया जा रहा है, न बोलने पर उन्हें मारा पीटा जा रहा है, ये क्या सही है? बिल्कुल गलत है। मेरा ये बोलना है कि मराठी बोलना लाजिम है, ठीक है, ये स्टेट की भाषा है। आप बोलिए कि आप अगर 15 साल से 20 साल से 30 रह रहे हैं तो आप ये मराठी भाषा है, यहाँ पर मराठी चलती है, आप मराठी बोलिए, मराठी सीखिए, नहीं आता तो बोलिए। वो शख्स अगर बोल रहा है कि मैं सीखने की कोशिश करूंगा, आप उसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि मराठी भाषा महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, आप महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र में जन्मे हो या 15 साल से 20 साल से हो, तो आपको मराठी बोलना चाहिए, आप मराठी सीखिए इस तरीके से। लेकिन गुंडागर्दी करना, किसी को अगर मोहब्बत से परोसा जाए, बिल्कुल मोहब्बत से कोई भी चीज परोसी जानी चाहिए। लैंग्वेज मराठी है, उसका हम भी सम्मान करते हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी में बोलना सही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य है वो भी तो तमाम मजहबों को लेकर के चलने का था। आप अगर उनकी बात करते हैं, उनके नजरिए की बात करते हैं, तो फिर क्यों आप ये फिरकाना वाला फसादात की बात करते हैं और नफरत फैलाने की बात? आप बताइए कि नीतीश राणे ने जो कहा है कि मदरसे में उर्दू हटा दी जाए, मराठी पढ़ाई जाए और अजान जो है मराठी में दी जाए, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
नीतीश राणे ने जो एक बात कही है, बहुत अच्छी बात कही कि मदरसे में मराठी की भाषा आनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को भी इसके ऊपर जोर देना चाहिए और इनको एक क्लासेस लगानी चाहिए। जैसे कि अभी विवाद चला हुआ है कि मराठी बोलना है, मराठी बोलना है। कहां से बोलना है? जिसको नहीं, अगर जिसको शौक है सीखने का, वो किसके पास जाके सीखेगा? मुझे आती है, मैं बोल सकता हूं, जिसको नहीं आती वो कहां जाएगा? तो हुकूमत को चाहिए, जब नीतीश राणे साहब इतना बोल रहे हैं कि आप मराठी भाषा को मदरसे में लेकर आए, तो मदरसे में एक सिलेबस लगाइए कि भाई आप अगर मराठी को करना है, देखो मराठी भाषा एक ऐसी है कि महाराष्ट्र की भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है और जहां लोग रह रहे हैं उनको सीखना चाहिए। लेकिन जबरन किसी के ऊपर लाद के बोलेंगे मदरसे में आप ये करें, अभी हम चाहेंगे, अगर हम बोलेंगे ठीक है मराठी पाठशाला में एक उर्दू का भी सब्जेक्ट रखिए, तो क्या आप लोग रखेंगे? इसको नहीं रख सकते हो। तो जिसको जो लैंग्वेज सीखना है वो सीखे, उसके अपने वो होते हैं कि मुझे किसके ऊपर भरोसा है, किसके ऊपर सीखना है, क्या करना है, वो लोग सीखे। मराठी है, यहाँ पे हमको जरूरत पड़ती है मराठी की। आज मैं बीएमसी में जाता हूँ, आज मैं पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, मुझे लोगों को ऑफिसर से बात करना, मैं मराठी में बात करता हूँ, मैं उनसे मराठी में डिस्कस करता हूँ। लेकिन जब मैं किसी और के पास जाता हूँ तो मैं नॉर्मल जो मेरी लैंग्वेज है मैं वो हिसाब से बात करूंगा जो समझी जा सके, जो समझ सके। अब एक आदमी अगर मराठी नहीं समझता है तो मैं उसको मराठी बोलने की कोशिश करूंगा तो वो क्या समझेगा? वो मेरी बात का क्या रिप्लाई देगा? आप एक मस्जिद के खुद जिम्मेदारों में से हैं। अजान को लेकर नीतीश राणे ने कहा कि इसे मराठी में दी जाए, क्या कहना चाहेंगे? जी, आप जो बोल रहे हो कि अजान को लेकर मराठी में दी जाने, तो देखो अजान जो है ये एक अरबी वर्ड है और ये सारी धार्मिक जगह पे जितने भी आज पूरे वर्ल्ड में देखिए कि अजान एक ही वर्ड में चलती है, कहीं चेंजिंग नहीं होती कि ये हिंदुस्तान है तो यहाँ की अजान चेंज है, अगर वो सऊदी है तो वहाँ की अजान चेंज। अजान एक ही वर्ड है जो सारी दुनिया में एक ही वक्त में बजता है और एक ही समय में, एक ही जिसका टाइम है उस वक्त में सबका चलता है। लेकिन इसको आप बोलेंगे मराठी में तो कैसा होगा? अभी हम अगर बोलेंगे कि आप जो हिंदी है आपकी उसमें आप संस्कृत बोलिए, तो ये कहां से होएगा? ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो जिस जगह पे जो चीज मुकर्रर है आप उसका पालन करिए, आप उसको बोलिए, उसको रिस्पेक्ट करिए। अब जबरन किसी की पब्लिसिटी करने के लिए, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना नाम करने के लिए पॉलिटिशियन लेवल पे आप जाके बोलेंगे नहीं मैं ये चाहता हूं कि लोग ये करें। आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होता है। लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, ये आपका लुकआउट नहीं है। ये लोग खुद फैसला करें, आदमी अपना करेगा। आज मुझे लग रहा है मैं ये पहनूं, मैं ये पहनूंगा, मैं आपकी मर्जी से नहीं चलूंगा। क्या आप मुझे कहेंगे कि ये पहनना आपको? देखा है मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से गैर मराठियों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं राज ठाकरे के गुंडों के जरिए, क्या ये सही है? किस हिसाब से आप देखते हैं कि अगर ये जो भाषा का जो मुद्दा है कि किसी को जबरन किसी के ऊपर लादना, ये गलत है। अगर आपको इतना है कि आप मराठी लाना चाहते हो और महाराष्ट्र में लोग रह रहे हैं, आप चाहते हो कि भाई यहाँ महाराष्ट्र लोग मराठी बोले जैसे और स्टेट के लोग बोलते हैं, तो आप उनके लिए स्टेट ये क्लास लगाइए ना, उनके लिए फ्री क्लास। अब बीच में एक मुद्दा उठा था कि हम फ्री क्लासेस क्या शिवसेना ने करा था कि हम उनके लिए फ्री क्लासेस करेंगे। तो मैंने भी लोगों को जिक्र किया, भाई आप जाइए, देखिए फ्री क्लासेस चालू हो रही है, आप वहां जाके सीखिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपको फ्री में सीखने का मौका मिल रहा है। लेकिन आप जी उतना वक्त देखिए जावे, लेकिन किसी को मार के जबरदस्ती बुलवाना ये गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मनसे के गुंडों के जरिए जो मारपीट का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, गैर मराठियों को, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबको अधिकार है अपनी अपनी भाषा बोलने का। ये किसी के गाइडलाइन या किसी के दबाव से कोई आदमी मराठी बोलना नहीं चालू कर देगा। या तो फिर इसकी प्रॉपर क्लास लगाइए, जो सीनियर हो चुके हैं वो तो अभी ट्यूशन या स्कूल जाने के लायक नहीं है, तो उनको उनकी शाखा पे बैठ के कम से कम मराठी भाषा सीखने का थोड़ा वो मिले हुए। और रही बात मराठी की, तो आप देख रहे हो कि मुंबई के अंदर भी सारे बोर्डों के ऊपर मराठी लैंग्वेज कंपलसरी हो चुकी है। तो ठीक है, दबाव डाल के कोई चीज नहीं होती है, इसका प्रॉपर वे होता है, वो तरीके से करा जाए तो वो ठीक है। लेकिन मार के किसी को अरेस्ट करके, मतलब तू बोल, गला दबाना, मारना। आपके इलाके में ये जोर जबरदस्ती चलती है या नहीं? बड़ी मार्केट है आपके यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो हमारे मोबाईल में कुछ 10,000 कॉन्टॅक्ट है, उसमें से आधे तो सब मराठी है, व्यापारी लोग है, हमारे भाई लोग है, आणि ते पण एकदम समझदार लोग है, ते आम्हाला एकदम खूब कॉपरेट करता है। लेकिन जरूरी नहीं है क्या कोई मार के हमको बोलेगा कि तू मराठी बोल तो मैं तेरे को फ्रूट दूंगा, मैं तेरे को भाजी दूंगा। मार्केट तो आपकी फ्रूट की बहुत बड़ी मार्केट है। व्यापारी हमारे एपीएमसी में गाला है, लेकिन हमको आज तक कोई ऐसा नहीं बोला कि तू मराठी बोलेगा तो तेरे को फ्रूट दूंगा मैं, तू मराठी बोल तेरे को भाजी दूंगा। चलता है, लेकिन कैसा होता है कोई जगह पे कोई चीज लोग, कुछ लोग हैं ऐसे जो ये इनका मतलब वही है, मतलब कि दबाव कर। आपने सुना है नीतीश राणे ने कहा है मदरसों में जो है उर्दू हटा दी जाए, मराठी लाई जाए, अजान को जो है मराठी में दिया जाए, क्या ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये तो कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ये महाराष्ट्र में नहीं हर जगह पे ये नहीं होना चाहिए। सबको अधिकार है यहाँ पे हर चीज अपनी करना, और यहाँ पे तो सब चीज खुली आम है, कोई ऐसा छुपा नहीं, और इतनी सारी इंटेलिजेंट है हमारी, कोई ऐसा कोई जोर जबरदस्ती वाला कुछ काम तो है नहीं यहाँ पर कि कोई दबाव डाल देगा या कुछ करेगा। ये खुद हमारी मस्जिद के जिम्मेदार है, इनके जिम्मेदारी के अंदर मदरसा भी चल रहा है, लेकिन सब खुले आम है,
कोई छुपा हुआ नहीं है कि भाई ये चीज बोलो और ये चीज नहीं करो या वो चीज करो, ये मत करो, सब खुलेआम है। अच्छा, एक बात असलम भाई और बताइए कि कहा गया है कि ये इलाके जो है नीतीश राणे ने खुद ही कहा है भाई खल्ला, नल बाजार, मदनपुरा, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, ये वो खासकर वो इलाके जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे मनसे के गुंडे जबरन मराठी नहीं बुलवा सकते। तो मतलब क्या यहाँ के लोग खूंखार हैं, यहाँ से लोग डरते हैं, क्या है, क्या किस उसमें पृष्ठभूमि में ये बात कही गई है? तो ये बातें एकदम बचकानी है, बिल्कुल छोटे जहन की बात है। यहाँ पर बिल्कुल इस तरह आप नफरत कांटे अगर बोएंगे तो फूल की उम्मीद तो कर नहीं सकते, और जब तुमको नफरत फैलाना है तो तुम खुद ब खुद वो कर सकते हो। किसने कहा आपको कि आप आइए, कभी बैठिए, साथ में बैठे, कभी मदनपुरा आइए, कभी मोहम्मद अली रोड आइए, कभी भिंडी बाजार आइए, देखिए कि वहां क्या माहौल है, किस तरीके से तुम्हारा स्वागत होता है। बरसा बरस खिलाफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का एक जुलूस निकलता है ईद मिलादुन नबी के मौके पर, बरसा बरस गैर मुस्लिम उसकी क़यादत करते हैं और वालाना शान आली शान उनका इस्तकबाल होता है। मुसलमान सर आंखों पे बिठाता है, फूलों की हो मुस्कान या सितारों की अदाएं, सब आप पे कुर्बान है, तशरीफ तो लाएं। एक दफे देखिए तो सही किस तरीके से मौत। आप तो नफरत का बीज बह रहे हो, आप हिंदू मुसलमान को आपस में वो डाल रहे हो, ये इस तरीके से तो काम नहीं होगा ना सर। हिंदुस्तान जो है वो तमाम मजहबों का मिला हुआ जो संगम है, और बंबई जैसे शहर आप लोग जो कम्युनिकेट करते हैं आपस में, आपको मराठी आती है, आपकी इतनी बड़ी बाजार है, फ्रूट मार्केट है, आप लोग क्या मराठी में कम्युनिकेशन करते हैं या हिंदी में? आपको लगता है कि भाई मराठी में बोलना, अगर कोई मराठी में बोल रहा है, सामने वाला अगर उसको बेचारे को मराठी आती नहीं, हिंदी में कम्फर्ट नहीं है, कम्फर्ट नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं ज्यांना मराठीमध्ये सांगायचं असेल त्यांना आम्ही स्वतः सांगतो की मराठीमध्ये कसं बोलायचं आणि काय बोलायचंय, आम्हाला कुठे वागायचंय, काय वागायचंय, तर आम्हाला स्वतःला पण मराठी येतो। पण इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जबरन मराठी बोलूं और सब जगह मराठी बोलूं। आप क्या कहना चाहेंगे कि भाषा के नाम पे गैर मराठियों को जो जबरन जो है निशाना बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किस हद तक सही है ये? गलत ही बात है ना ये तो। नहीं, हाँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप बताइए। मैंने तो बताया कि देखिए कोई जोर जबरदस्ती का सौदा नहीं है। एक आदमी को अगर अपना नाम करना है तो किसी के ऊपर कीचड़ उछालेगा और नाम करेगा। और मुसलमान जो एक है, एक कोहिनूर हीरे की तरह है, आप उसको जितना तराशोगे उतना नहीं करता है। आपने मराठी भाषा लाए, क्या हुआ, कोई मुद्दा नहीं हुआ, लेकिन बदनामी सिर्फ आपकी भी, थूथू आपके ऊपर ही जा रही है। लेकिन ये कोई जबरदस्ती करके किसका सौदा नहीं। आप प्यार मोहब्बत से बोलो, आदमी प्यार से अपनी जान भी दे सकता है, और जबरदस्ती करेंगे तो सामने वाले की जान भी ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से बात करके कि आपने अपनी बात रखी। और भाषा के नाम पे जो जोर जबरदस्ती है, इस जोर जबरदस्ती को लेकर कोई भी इसके जो है पक्ष में नहीं है, क्योंकि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में हमने लोगों से बातचीत की है। कोई ऐसा नहीं है कि मराठी भाषा का कोई विरोध करता है, बल्कि लोग ये कहते हैं कि भाषा बहुत अच्छी है, लेकिन उनको कम्युनिकेशन के लिए शायद हिंदी बेहतर लगती है, इसलिए वो हिंदी भाषा में बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें मराठी नहीं आती, बल्कि उनको मराठी आती है, जहां जरूरत पड़ती है वो मराठी में भी बातचीत करते हैं। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। उधर एक बयान आया है महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच। उद्धव ठाकरे का बयान आया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हर शख्स को बोलने की आजादी है। हम किसी भाषा से भेदभाव नहीं करते हैं। हम किसी भाषा को सख्ती से लागू करने नहीं देंगे। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे का आया है। भाषा से कोई तोड़ने की भाषा तो नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई का महत्व खत्म तो होते तक नहीं जा रहे वो। और इसलिए मुंबई में जितने सारे उद्योग थे, अन्य सारे वित्तीय ऑफिसेस भी थे, आर्थिक केंद्र, वो सारे गुजरात कौन लेके गया? यही लोग लेके गए ना। तो मुंबई तो महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता। जो भी करेंगे हम उनके टुकड़े करेंगे, ये तो मैं खुलेआम बोलता हूं। लेकिन साथ ही साथ ये भी नहीं हम होने देंगे कि मुंबई का जो महत्व है, मुंबई मेरे महाराष्ट्र की, अपने महाराष्ट्र की राजधानी है, साथ ही साथ देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। और यही जो उसका महत्व है, कुछ लोगों के आंखों में वो चुभता है वो, तो वो सारी बातें चुरा कर फिल्म इंडस्ट्री कहां लेके जा रहे थे, कौन लेके जा रहा था, मैं, ये क्या सच्चाई नहीं है? डायमंड मार्केट कौन लेके गया? ये सच्चाई नहीं है। जो आर्थिक केंद्र यहां होने वाला था, उस जगह पर अहमदाबाद जाने के लिए बुलेट ट्रेन का निर्माण, स्टेशन का निर्माण कौन कर रहा है? तो ये तो खुलेआम लोग देख रहे हैं। कुछ अलग बात कहने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है।
भाषा विवाद को थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश यहां पर उद्धव ठाकरे ने की है, क्योंकि वो भी इस बात को मान रहे थे कि भाषा विवाद पर मराठी को लेकर जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है वो घिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस विवाद पर एक बार फिर से निशिकांत दुबे बोले। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि उद्धव और राज ठाकरे गरीब निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। उद्धव और राज ठाकरे में अगर दम है तो बड़े लोगों को पीट कर दिखाएं। राज ठाकरे बाहर जाएंगे तो पब्लिक इन्हें पटक पटक कर मारेगी। सुनिए। गैर मराठी स्पीकिंग लोग खराब लगते हैं। मैं तो सम्मान करता हूं मराठा का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, लेकिन यदि लगता है तो आप सबसे पहला डंडा लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के सामने खड़े हो जाओ। LIC ऑफ इंडिया, क्योंकि इन लोगों को हिंदी आती ही नहीं है, मराठी नहीं आती है। तो मराठी नहीं आती है तो उनको पीटो ना भाई, कहो कि सारे हेडक्वार्टर यहां से चले जाएंगे। दूसरा क्या है कि जिसका आपको बड़ा घमंड है, जो वहां मुंबई का सबसे बड़ा ग्लैमरस चीज है फिल्म इंडस्ट्री है, तो आप दूसरे दिन करो कि किसी फिल्म की शूटिंग नहीं होगी और कोई हिंदी फिल्म स्टार यहां मौजूद नहीं होगा। मराठी में तुमको फिल्म बनानी है तो यहां मौजूद रहो, नहीं तो चले जाओ। तीसरा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, इसका कोई चेयरमैन मराठी नहीं है, सबको भगाओ। कहो सेबी का ऑफिस यहां नहीं होगा, NSE का ऑफिस यहां नहीं होगा, BSE का ऑफिस यहां नहीं होगा। सब टैक्स पेयर है, ये सब टैक्स दे रहे हैं, हटा के ले जाओ। तो मेरा यह कहना है कि इसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और उसमें कई एक विकीलीक्स के हमने किए कि जब जब मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है, इसी तरह के गरीब निहत्थे आदमी को मारते हैं, और मारते हैं तो हिंदी भाषी होने के नाते मुझे तो, जैसे सबों को अपनी मातृभाषा पर गर्व है, तमिलियंस को गर्व है, कन्नड़ को गर्व है, तो मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा जो है हिंदी है। हिंदी हम बोलते हैं और हिंदी ने हमको सब कुछ दिया है। तो जहां कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नजर आएगा, जो लोग करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि मैं सांसद हूं, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहां की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। महाराष्ट्र के बाहर जाएंगे तो वहां की जनता इनको पटक पटक के मारेगी। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कही है। देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। वहीं महाराष्ट्र में भाषा विवाद के नाम पर हो रही गुंडागर्दी और मजहबी सियासत को लेकर मुंबई की जनता क्या सोचती है, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी शाहिद ने। राणे के रडार पर इस वक्त मुसलमान और दूसरे मदरसे भी हैं। हाल ही में राणे के जरिए दिया गया बयान कि जिसमें मदरसे में मराठी पढ़ाई जाए और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अजान भी जो है मराठी में दी जाए। इसको लेकर हमने, हालांकि इंडिया न्यूज़ की ये मुहिम रही है कि हम उन सारे इलाकों में जाकर उन लोगों से पूछते हैं, खासकर जो है भाषा के नाम पर जो लड़ाई चल रही है और भाषा के नाम पर मनसे के गुंडों के जरिए जो लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ नितेश राणे ने भाषा को लेकर क्या कहा। इन सारी चीज़ों को लेकर हम मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लोगों से बात करते हैं, उनके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों का क्या कहना है। मुंबई के अग्रीपाड़ा, भाई खल्ला, नागपाड़ा, मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाजार, पायधुनी, कोई ऐसे इलाके नहीं बचे हैं कि जहाँ पर हमने गैर मराठियों से या मराठियों से इस बारे में बातचीत ना की हो। हर एक से हमने उनके बातें सुनी, लेकिन कोई भी किसी भी तबके की अगर हम बात कर लें तो कोई कभी इस बात को लेकर इसे जायज़ करार नहीं देता कि किसी को अगर मराठी भाषा ना आए तो उसे मारा जाए, पीटा जाए, उसके ऊपर जुल्म किया जाए, उसे जबरन माफ़ी मंगवाई जाए। इस वक्त हम मुंबई के नागपाड़ा इलाके में मौजूद हैं और नागपाड़ा इलाके में गैर मराठियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम इन लोगों से इस बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे। नीतीश राणे ने भाषा को ही लेके एक बयान और दिया है कि मदरसे में मराठी क्यों ना पढ़ाई जाए, उर्दू को साइडलाइन की जाए, क्योंकि मदरसे में जो है हथियार मिलते हैं, आतंकवादी बनते हैं। ये नीतीश राणे का कहना है, क्या कहेंगे आप? नहीं, नीतीश राणे ने जो एक ये बयान दिया है कि मदरसे में मराठी होना चाहिए, खैर उर्दू तो साइडलाइन नहीं होगी किसी भी सूरत में, वो तो आपके भी चाहिए कि आप लोग भी उर्दू को सीख लें, मोहब्बत की भाषा है। दूसरा ये कि अगर मराठी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, सबको पता है कि मुसलमान की हालत इस मुल्क में बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो एडिशनल अभी जो खर्च है तालीम पर वो नहीं कर पा रहा, तो एडिशनल खर्च तो कर नहीं पाएगा। तो हम ये मांग करते हैं कि मदरसों को अलग से फंड दिया जाए कि वहाँ मराठी सिखाई जाए,
और हम है ना मोस्ट वेलकम कहेंगे। तो मराठी से कोई एतराज नहीं है? मराठी से तो बिल्कुल एतराज नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि जब मदरसों में मराठी सिखाई जाएगी तो हम तमाम लोगों को, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सबको वेलकम करेंगे कि वो भी आके मदरसे में मराठी सीखे, ताकि वो ये मराठी भी सीखेंगे और ये देख भी लेंगे कि मदरसों में जो वो कह रहे हैं कि हथियार मिलते हैं तो वो नहीं होते हैं, तो ये सबूत भी उनको मिल जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? राणे का जो ये बयान है ऐसे समय में जब भाषा को लेकर जो है जुल्म ज्यादती मन से या उनके गुंडों का चालू है, ऐसे लम्हों में नीतीश राणे का जो बयान है कि मदरसे में जो है मराठी सिखाई जाए, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, नीतीश राणे जी को तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए सारी बातें बोलनी पड़ती हैं। हम लोगों को मराठी से कोई एतराज़ नहीं है। मराठी हमारी रियासती ज़बान है, हम सब ने अपने स्कूलों में मराठी पढ़ी है और अगर मदरसों में मराठी पढ़ाई जाए तो कोई एतराज़ नहीं है। द लैंग्वेज, एक बात। दूसरी बात, वो ये बात कहते हैं कि अजान भी मराठी में दी जाए। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम एक ग्लोबल मज़हब है, उस पूरी दुनिया में अरबी ही में अजान दी जाती है, अरबी ही में देंगे। लेकिन नीतीश राणे साहब, हम अपने उलमाए कराम से पूछ कर अजान के बाद मराठी में तर्जुमा पढ़ने तैयार हैं, तो क्या आप सुन पाएंगे मराठी में? मैं अनुवाद कर दूं क्या थोड़ा सा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फकत ईश्वर महान आहे, फकत अल्लाह ईश्वर आहे. मी साक्षी देतो आहे की अल्लाशिवाय कोणी ईश्वर नाही. मी साक्षी देतो आहे की मोहम्मद शिवाय कोणी दूध नाही. या नमाजलासाठी या कामयाबीलासाठी या. परत मी बोलतो आहे कि ईश्वर फकत अल्लाह है. ये मराठी में आप सुन पाएंगे क्या? आप अपने बाप आरएसएस वालों से पूछ लो कि क्या मराठी में मुसलमान ये सब माइक से बोलेगा, अपने अजान में बोलेगा, तो क्या आप सुन पाएंगे क्या?